बच्चों, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों से एथिलीन की संभवन ऊष्मा निकालिए। तो कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। पहली समीकरण में CO2 बन रही है, दूसरे में H2O बन रही है, तीसरे में एथिलीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका दहन हो रहा है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? अभी आपने देखा एथिलीन की संभवन ऊष्मा, यानी एथिलीन का हम निर्माण पहले कर लें, ऐसे करेंगे, और इसके लिए हमें डेल्टा HF ये निकालना है। ये एथिलीन कैसे बनी है? कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो हमने लिख दिया 2H2। अब हमें यह समीकरण को 4 नंबर बना लेना है और इस 4 नंबर को इन 3 समीकरणों से प्राप्त करना है। यहाँ 2C हैं और 2H2 है, तो हम यहाँ भी 2 का गुणा करें, यहाँ भी 2 का गुणा करें और तीसरी वाली को घटा दें। तो समीकरण 1 गुणे 2 प्लस समीकरण 2 गुणे 2 माइनस समीकरण 3 बराबर समीकरण 4 आएगा। क्लियर हुआ? अब समीकरण 1 में 2 का कर लो, 2C प्लस 2O2। अब इसी में समीकरण 2 में 2 का गुणा करके जोड़ेंगे, तो 2 का इसमें करेंगे गुणा तो 2H2 प्लस हाफ O2 में 2 का करेंगे तो O2 गिव्स आउट। यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हो जाएंगे गुणा करने पर, 2CO2 प्लस 2H2O। इसमें तीसरी वाली घटानी है, माइनस C2H4 माइनस 3O2 गिव्स आउट माइनस 2CO2 माइनस 2H2O। और हमें इनको आपस में जोड़ना है, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं, कट जाएंगे। यहाँ 2 और 1 3O2 हैं और यहाँ भी 3O2 हैं। अब बचा है इधर 2C प्लस 2H2, इससे बन जाएगा C2H4। तो ये एक रिएक्शन 4 नंबर की आपकी तैयार हो गई। अब इधर इसलिए डेल्टा HF बराबर हमें समीकरण 1 में 2 का प्लस समीकरण 2 में 2 का माइनस समीकरण 3 कर देंगे। तो समीकरण 1 में है माइनस 94 गुणे 2 प्लस समीकरण 2 है माइनस 68.4 गुणे 2 माइनस समीकरण 3 है 337। 8 18 ये माइनस का हुआ, यहाँ भी माइनस का देखेंगे 8 इतना आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 337। इनको जोड़ेंगे 8 6 और 8 14 चल गए 1 4 और 8 भाग में गए 1 2 और 1 3 और ये है 337। अब हमें इसमें से इसको घटा देना है, 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो प्लस 12.2 किलो कैलोरी ये एथिलीन की संभवन ऊष्मा प्राप्त हो गई। बच्चों, एक ये दूसरा क्वेश्चन है कि CO तथा CO2 की संभवन ऊष्मा क्रमशः ये दी हुई हैं, तब हमें इस अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा निकालनी। संभवन ऊष्मा क्या है हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले CO की संभवन ऊष्मा डेल्टा H दिया है माइनस 26.4, तो ये बनेगा कैसे? C प्लस हाफ O2। ठीक इसी प्रकार से CO2 की भी संभवन ऊष्मा दी है डेल्टा H बराबर माइनस 94, तो ये कैसे बनेगा? C प्लस O2। तो ये 2 अभिक्रियाएँ दी हैं और हमें ज्ञात करना है जो अभिक्रिया दी है उसकी अभिक्रिया ऊष्मा, और दी है C प्लस CO2 गिव्स आउट 2CO। हमें इसके लिए डेल्टा HR ये निकालना है, अभिक्रिया ऊष्मा। ये समीकरण नंबर 3 मान लें। हमें इन दोनों अभिक्रियाओं से इस समीकरण को बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? C, यहाँ भी C है, ठीक है, और CO2, तो ये CO2 है और 2CO करने हैं। तो पहली वाली में 2 का गुणा करेंगे और दूसरी वाली घटा देंगे। समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2 बराबर समीकरण 3।
इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। समीकरण 1 में 2 का कर लें तो 2C प्लस O2 गिव्स आउट 2CO, और इसमें माइनस कर दें दूसरी वाली -C माइनस O2 गिव्स आउट -CO2। अब देखें यहाँ 2 में से एक ये कम हो जाएगा और O2 ये कट जाएगा तो C, ठीक है, इधर एक बचा और ये माइनस वाला इधर ले आएंगे तो प्लस CO2 गिव्स आउट 2CO। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब हमें डेल्टा HR निकालना है और सूत्र वही है, समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का कर लें तो -26.4 गुणे 2 और माइनस इसमें घटा दें दूसरी वाली को तो 8 और 52 और ये प्लस हो जाएगा 94। 10 में 8 गया 2 और 3 में 2 गया 1, 9 में 5 गया 4, तो 41.2 किलो कैलोरी ये अभिक्रिया ऊष्मा प्राप्त होगी। बच्चों, एसिटिलीन और बेंजीन की जो संभवन ऊष्मा है वो इतनी दी है। इन आंकड़ों से इस अभिक्रिया की हमें ऊष्मा निकालनी है, ठीक है। तो पहले क्या दिया है ये देखें। एसिटिलीन की संभवन ऊष्मा, एसिटिलीन होता है C2H2, ये कब बनेगा 2C प्लस H2 जब आपस में जुड़ेंगे तभी बनेगा। हमें ये दिया है डेल्टा H का मान +53.9। अब हमें बेंजीन की संभवन ऊष्मा देखनी है C6H6, तो 6C प्लस 3H2 6H हो गए और इसका मान दिया है यहाँ पर +12.3 किलो कैलोरी। हमें इन दो अभिक्रियाओं से इस तीसरी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 3C2H2 है ना, और यहाँ पर एक ही है, तो हम क्या करें कि इसमें 3 का गुणा करके नंबर 1 में और 2 से घटा दें, यानी कैसे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणे 3 बराबर समीकरण 3 आ जाएगा। समीकरण 2 क्या है, ये है 6C प्लस 3H2 गिव्स आउट C6H6, और समीकरण जो 1 है इसमें 3 का कर लें तो 6C और घटाना भी है तो माइनस हो जाएगा और -3H2 गिव्स आउट -3C2H2। हमें इनको जोड़ना भी है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3C2H2 गिव्स आउट C6H6। देखिए समीकरण नंबर 3 आ गई है, ठीक है। इसलिए डेल्टा HR बराबर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणे 3, तो समीकरण 2 का मान है +12.3 और समीकरण 1 में 53.9 इंटू 3 करेंगे तो +12.3 और इसमें 3 का कर लें, 3 9 27 2, 3 3 9 2 1, 3 5 15 1 16। हमें ये इसमें से घटाना है, तो 7 में 3 गया 4, 11 में 2 गए 9, 15 में 1 गए 14, तो -149.4 किलो कैलोरी ये अभिक्रिया ऊष्मा प्राप्त हुई।